सिसक सिसक के मौत दे रहे हैं। इससे बेहतर नहीं है एक दफ़ा ही किस्सा ख़त्म करें। और 9 मई जो था वो भी ड्रामा था। 9 मई का ये खमियाजा भुगतने के लिए ये स्टेज किया गया। तो अब 9 मई होगा या कुछ भी हो, कुछ छोड़ा ही नहीं है ना। ज़ुल्म व जबर तसलसल आज तक है। आखिर में ये मैंडेट भी चोरी कर गए। तो लिहाजा 9 मई अगर फिर होता है तो होने दो। जिस तरह आप दलेर हैं सारे, तो इस तरह दलेर नहीं है ना। तो ये दलेरी की बात नहीं है, बात है सोच की। कौन से हमारे पर्सनल स्टेक्स हैं कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। हम तो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अब जिस मुल्क में अदालतें, रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन, सारे इदारे जो हैं वो डे चुके हो, ये नुकसान हमारा नहीं है, ये पाकिस्तान का है। हमारा कौन सा ज़ाती स्टेक इसमें इन्वॉल्व है और कौन सा हमें खुशी होती। अब ये जो हुकूमत बनेगी, 28 बिलियन डॉलर तो इन्होंने देने हैं 3.5 माह में लोन की मद में। 1 अरब डॉलर मौजूद है ख़जाने में, कहाँ से देंगे? ये वही PDM वाला पार्ट प्ले करेंगे जो 16 माह इन्होंने महंगाई मुतारफ़ कराई। स्टॉक एक्सचेंज की कल की गिरावट 1878 पॉइंट थी। आज का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन गिरा ज़रूर होगा, क्योंकि जो बियरिश ट्रेंड है ये चलता जाएगा। एतकाद और एतमाद किसी का नहीं आ रहा है इस हुकूमत पे। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी रिमिटेंसेस ल्यूकवरम हो गए हैं, कितने सुकड़ गए हैं। तो लिहाजा इनको सोचना चाहिए कि क्या इनके पास वे आउट है पाकिस्तान को चलाने और डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए। हमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर वो ये सारी चीज़ें सिर्फ गवर्नेंस और हुकूमत हासिल करने की खातिर अपने कंधों पे रखना चाहते हैं तो लेने दें उनको। मरियम नवाज जो मुस्लिम लीग नून के जो आज़ाद उम्मीदवार है पंजाब को शामिल कर रही हैं, क्या पैगाम देंगे उनको? बस यही पैगाम है। पैगाम मोहतरमा ने दिया था, वोट को इज्जत दो। तो साइड पे उन्होंने वो वसीम कादर हैं कि क्या नाम था, उसी को साइड पे खड़ा करके कहते हैं कि जी PTI के जो मुंतखब उम्मीदवार मेंबर नेशनल असम्बली है उन्होंने नून को ज्वाइन कर लिया। तो ये है वोट को इज्जत दो कि इनके नारे की औकात। और ये और आज़ाद शामिल करें। अल्लाह करे सारे गंदे अंडे हमसे निकल जाए। हमें कोई परवाह, अब तो हमें आदत सी पड़ गई है धोखा देने की। जो लोग तवातुर से हमें धोखा देते आए, डिचरी की, चीटिंग की, फ्रेलिटी की, कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है गंदे अंडे आपकी नज़रों में कुछ हैं? गंदे अंडे हो न भी हो ना, न भी हो ना, तो ये बना रहे हैं। इंसानी जिबिल्लत है। आप उनको तहरीस देते हैं, लालच देते हैं, तमा देते हैं या ब्लैकमेल करते हैं। इसीलिए तो हमने उन लोगों को ताकि वो उनको शर्म आए, हमने वीडियोस बनवाई। हलफ पे मैंने खुद कई बहुत सारे उम्मीदवारों को जलसों में, कन्वेंशनों में मैंने उनसे कुरान पे हलफ लिए हैं कि जी हम अपनी पार्टी को डिच नहीं करेंगे। छोटी सी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी में अगर कोई आदमी ये तोहमत अपने चेहरे पे सजा ले कि ये गद्दार हैं या ये धोखाबाज है, तो कर ले 4-10 करोड़ कमा लेंगे, लेकिन ये दाग सारी उम्र धुलता नहीं है। जैसे वसीम कादिर साहब ने छोड़ गए हैं, उससे पहले हल्फिया उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान साहब को धोखा नहीं दूंगा, तो कानून उनके ऊपर कुछ कहता है, उनको सज़ा हो सकती है इस तरह? कानूनन अहली वगैरह इस तरह कुछ देखिए, हल्फन वो कह रहे हैं। देखिए अल्फन उन्होंने कहा था, ये स्पीकर को के थ्रू रेफरेंस जाना है और डिसक्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने करनी है। इन हालात में तो स्पीकर का भी इन्हीं चीनी हुई मैंडेट के साथ इनका बनेगा और इलेक्शन कमीशन तो फारीक बनी हुई है। तो लिहाजा अलबत्ता इसके अखलाकी कंसिक्वेंसेस हैं, मॉरल कंसिक्वेंसेस हैं। जिस तरह आज आप देखें कि दड़ाम से वो जो सरहद का वज़ीर आला बन रहा था खैबर पख्तूनख्वा का, परवेज़ खटक, और वो जो महमूद खान और वो जो तरीन, क्या हशर कर दिया कौम ने इनका। इनकी दौलत, इनके साबिक़ा ओहदे, इनके मनासिब और तमाम अदारों की सरपरस्ती भी इनको तजलील से नहीं बचा सकी। अली अमीन गंडापुर बड़े कारखाना खिलाड़ी हैं, अली अमीन गंडापुर साहब। तो खान साहब ने उनका वज़ीर आला का अनाउंस करके पैगाम क्या दिया? मेरा ख्याल नहीं है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो जारहाना अंदाज में खेलते हैं।
علی امین بڑے سمجھدار آدمی ہے اور اس کا بڑا نقصان ہوا اس 9 مئی کے بعد. ان کی تمام جائیداد قرق ہو چکی ہے. یہ اس اپنی کمپین میں ایک دن نہیں نکل سکے. اس کے حلقے سے میرے پاس کال آئی ایک خاتون کی کہ میرے بھائی اور میرے باپ کو 7 دن پہلے پولیس نے اغوا کیا ہے اور یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ مولانا کے لیے آپ پروگرام کر لیں تاکہ وہ آ جائیں اور آپ لوگ اس میں. اور یہ 100 ایجنٹ کو ٹرین کیا تھا انہوں نے. اس کی کال جب آئی تو میں نے علی امین صاحب سے بات کی اور میں نے اسے کہا کہ تمہارا کمپین نہیں چل رہا ہے. پھر اس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ میری کمپین شروع کریں. پھر میں گیا ہوں DI خان اور پھر اس کی کمپین میں نے اکنواس پارک میں جلسہ کیا. آپ نے وہاں پہ اناؤنس بھی کیا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ، آپ کو پہلے سے پتا تھا، یہ آپ کی خواہش تھی؟ نہیں، مجھے علم تھا. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ اگر یہ حکومت بنتی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ مل کے حکومت بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد دھرنے شرنے دیں گے، وہی پرانا سٹائل ہوگا یا کہ آرام سے اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ ہمارے لیے یہ دور آرام کا ہے. ہم اپنے مینڈیٹ کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے ہر جنگ لڑیں گے اور آج نہیں تو کل یا پرسوں خان صاحب سے اس کے سامنے یہ تمام تجاویز رکھوں گا. تو اس پہ جو خان صاحب فیصلہ کریں گے. دیکھیں آسانی سے یہ عزم نہیں کریں گے. نہ قوم ان کو عزم کرنے دے گی، نہ قانون ان کو عزم کرنے دے گا اور نہ ہم ان کو عزم کرنے دیں گے. اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پریس کانفرنس کر کے جہانگیر ترین کے پاس گئے تھے، کل پریس کانفرنس کر کے جہانگیر ترین نے انہیں گھر واپس بھیج دیا. ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جہانگیر ترین، حلیم خان، یہ سارے لوگ کہاں کے لیڈر تھے؟ ان کا خیال تھا کہ شاید دولت کے بل بوتے پہ یہ کوئی کامیابی حاصل کر لیں گے. جہانگیر ترین مجھے تو بتایا کسی نے کہ اس نے استعفیٰ دے دیا ہے. تو اگر دیا ہے جہانگیر ترین، ویسے میں ذاتی طور پہ تھوڑا سا اس کو شریف آدمی سمجھتا ہوں، قطع نظر اس کے کہ اس نے ہمارا ساتھ چھوڑا، ہمیں نقصان دیا. وہ تو کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کو میں نے وزیر اعظم بنوایا. نہیں، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو پاکستانیوں نے وزیر اعظم بنایا ہے. کسی کی اوقات ہی نہیں ہے. وہ پرویز خٹک کہہ رہا تھا کہ میں پارٹی توڑوں گا. پھر میں نے نوشہرہ میں جب اس کے شہر میں کنونشن کیا، یہ وہ دور تھا جب پریکٹیکلی یہ وزیر اعلیٰ تھا، ساری انتظامیہ اس کی اشاروں پہ ناچتی تھی. اس وقت میں نے اس کو کہا تھا کہ آج ہم نے تمہیں بند توڑا ہے اور آج اس کی حالت دیکھیں، کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. محمود خان کا جا کے دیکھیں، بڑے ہی دعوے اور یہ انتقامی کارروائی کریں گے. DIG کے خلاف آپ کی ایک کل ویڈیو وائرل ہوئی تھی. کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے، لیکن ہمارے ورکرز شہید ہوئے ہیں 9 مئی کو. ان کی کوئی پرچہ ہی درج نہیں ہوا ہے. تو اب اگر ہماری حکومت آتی ہے، اتنا حق تو ہے نا کہ ان مقتولین کے یا شہداء کے ورثاء کی طرف سے جس پہ یہ دعوے داری کرنا چاہتے ہیں. پھر پولیس نے جو حشر نشر اپنا خراب کیا، جو امیج تھا KP پولیس سے خیبر پختونخوا کے لوگ از حد محبت کرتے تھے، انہوں نے پولیس کا جو امیج ہے وہ ٹارنش کیا، کالک ملی. یہ نہ چادر چار دیواری کا تقدس رہا، نہ بنیادی حقوق رہے. انہوں نے وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے لیے، اور یہ ابھی تک جاری تھے. یہ کل یا پرسوں میں نے کسی واٹس ایپ گروپ میں دیکھا، IG نے کہیں سے بیان چلوایا تھا کہ جی IG نے ناجائز احکامات ماننے سے انکار کر دیا. اب یہ شاید ہمارے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتا ہے. انشاءاللہ ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں، ہمیشہ سے میں نے کی ہے کہ اللہ ہمیں اتنی طاقت ہی نہ دیں کہ ہم اپنے دور حکومت میں کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی کر سکیں. آمین آمین. ہم رول آف لا یہی چیزیں ہیں. اگر ہم چاہے بھی تو اپنے بدترین مخالف کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر سکے. IG ہو یا جتنے بھی پولیس والے ہیں، ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا. باقی قانون جانے اور وہ جانے. الزامات جو ہیں وہ ہم پراسیکیوشن ضرور کریں گے. ان کو وہ کہتے ہیں نا they will be brought to justice. یہ ہم ضرور کریں گے. ان شہداء کا حق ہے. پھر ہر ایک ورکر جن کی انہوں نے رائٹس وائلیٹ کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، بوگس صفائی، خود مجھ پہ
KP पुलिस ने तकरीबन कोई 24 FIR की हैं। और आज भी मैं ताख़ीर से इसलिए आया कि पहले मैं पेशावर हाई कोर्ट गया, उन्हीं वो केसेस लगे थे। तो कल मैं गया वहाँ पे, हमारे एक आज़ाद MPA ने ज्वाइन की PTI। तो मैं जब गया तो देखा आगे पीछे पुलिस की प्रोटोकॉल की गाड़ी आ गई थी। तो मैंने कहा हमें न पहले प्रोटोकॉल दरकार था। प्रैक्टिकली अब KP के हुकाम ने PTI को सरेंडर कर लिया है कल या परसों से। प्रोटोकॉल अच्छा, मिलना शुरू हो गया। आपकी हुकूमत KPK में आ गई है, वहाँ पे आपकी हुकूमत ही होगी, तो पहले क्या पुलिस में रिफॉर्म करेंगे? हम पुलिस को उसी मयार पे वापस ले जाएंगे जहाँ आफ्ताब सुल्तान जैसे IG पैदा होते हैं, जहाँ वाजिद दुरानी जैसे IG पैदा होते हैं, जहाँ सलाहुद्दीन मसूद जैसे IG पैदा होते हैं। इसने सवा सत्यानाश किया पुलिस का मौजूदा IG ने। हाँ, और पुलिस जो है ये रिफॉर्म 2013 में खान ने मुतारफ़ कराए थे। हमने पुलिस एक्ट 2016 दिया, पुलिस को ऑटोनॉमी दी, पुलिस को बाइफरकेट किया इन्वेस्टिगेशन में और प्रिवेंशन में, पुलिस को तमाम वसाइल दिए और पुलिस एक मयारी पुलिस बन चुकी थी। एशिया में रेकन होती थी एक बेहतरीन पुलिस के तौर पे। पिछले 2 साल से वही पुलिस जो है पंजाब पुलिस से भी बदतर पुलिस बन चुकी है। सर एक सवाल है आपसे, 2 दफ़ा पुलिस ने हमारे पे 28 तारीख को भी जो हमने रैली निकाली है, गाड़ियों से 20 से निकाल के मैंने झंडे लगाए हुए थे खान साहब के, तो उन्होंने मुझे मारा, मेरे साथियों को मारा। उसके बाद परसों हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे ये इलेक्शन कमीशन के सामने, हम अपनी पूरी टीम लेके गए और पुलिस आई, उसने हमारे साथ कवरेट किया। लेकिन उसके साथ जो सिविल कपड़े वाले आए उन्होंने हमें बड़ी बेदर्दी से मारा। ये देख लें, ये जगह ये कुदरती मैं बचा हूँ यहाँ। तो आप भी मारते ना? नहीं, मुझे बाद में पता चला सिविल कपड़े ने मारा। तो सिविल वाले को तो और मारते। उन्होंने फेंके शेल फेंक के, जब मैं आपको अर्ज करूं, बात सुने, सिविल कोई भी पाकिस्तानी सुन ले, तमाम पाकिस्तानी सुन ले, आपके हकूक हैं, कोई आपको मारता है तो मारने वाले का मुंह ऐसे चपेड़ों से लाल करे। पुलिस को किसने हक दिया है, किस कानून के तहत है? सरकार में मुदाखलत हो चाहिए। वो तो मुझ में तो 3 दर्जन तो किए कार्य सरकार में मुदाखलत, तो मुदाखलत जेब में लेकर फिरे। आप वकील हैं, आम आदमी के लिए क्या हो गया? आप तो आम आदमी क्या मतलब? देखें, आप बंदे को अपने अंदर हौसला पैदा करना होता है। मेरा नतीजा रोका, आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी। 4 बजे मैं गया, पता चला कि जी किसी ने इतला दी कि जी वो तीसरे नंबर वाले को जितवाना चाहते हैं। तो फिर जो है फार्म 47 जो है वो AK-47 की शॉट्स जब आसमान में गूंजी तो फार्म 47 जो है जो हकीकत पर एक बात थी, हमारा जो DRO था वो उससे मेरा इंटरेक्शन हुआ, वो बड़ा जेन्युइन आदमी निकला। उसने कहा कि भाई हमारे हवाले से र्यूमर बहुत ज़्यादा फैली, लेकिन असल में जो हज़ारों की तादाद में लोग आए और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सेकेंड किया, मेरे साथ गए DRO के ऑफिस। लेकिन मैं ये चीज़ एक्नॉलेज ज़रूर करूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं उसने अपने तई किसी किस्म की जो बदउनवानी थी या चीटिंग थी उसको रोकने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। सलीम सैफुल्लाह ने जो पैसे लगाए थे वो उसको वापस मिले नहीं मिले? सलीम सैफुल्लाह से ज़्यादा पैसे मौलाना फजल रहमान ने लगाए और मुझे बड़ी खुशी हुई। आज किसी ने बताया, मेरा कज़न है, इसका समधी है, कि उसने 11 करोड़ लगाए हैं। मैंने कहा सबसे ज़्यादा खुशी इसके 11 करोड़ की है। वो 11 करोड़ उसने लगाए थे कि मैं 3 गुना करूँगा। अब ये 3 साल बेन करता रहेगा। थैंक यू।